अस्सलाम वालेकुम जोशीले ट्रैवलर्स। उम्मीद है भी तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मेरा नाम हमाद शकील है और आज मैं आप लोगों के साथ जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ वो टॉपिक है कि वो सारे लोग जो यूके के अंदर मौजूद हैं और वो अपने पेरेंट्स को यहाँ पे विजिट वीज़ा के ऊपर बुलाना चाहते हैं, तो किस तरह से वो अपने चांसेस को इंक्रीज कर सकते हैं। क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको उन्हें फॉलो करना है और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे उनको इज्तनाब करना है। तो आज की वीडियो के अंदर डिटेल में इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे होंगे। आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो यूके के अंदर जो हैं वो या तो स्टडी वीज़ा पे हैं या पीएसडब्ल्यू के ऊपर हैं या फिर यहाँ पे स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे ऊपर हैं या फिर वो यहाँ पे नेशनल हैं और वो चाहते हैं कि वो अपनी फैमिली खासकर अपने पेरेंट्स को यहाँ पे बनाएं। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन पहले आप लोगों को दो न्यूज़ बताऊंगा। पहली तो ये कि मैं रोज़ाना की बुनियाद पे फ्री विजिट वीज़ा कंसल्टेंसी कर रहा होता हूँ। अगर आप लोगों को भी लगता है कि आप मेरे साथ सेशन का स्लॉट बुक करना चाहते हैं तो हमें कॉन्टैक्ट करें 0333599811 पे। मेरी टीम आप लोगों का मेरे साथ 1-to-1 सेशन बुक कर देगी जिसके अंदर मैं 15 मिनट्स का आपको फ्री कंसल्टेंसी सेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ और मैं आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आपको बेहतर गाइड करूँगा कि किस तरह से आप जो है वो अपनी पेरेंट्स का या अपना या अपने या जो भी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा ये दोस्तों कि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर उस हिसाब से नहीं बढ़ रहे हैं जिस हिसाब से मैं आप लोगों के लिए मोहब्बत से वीडियोस बना रहा हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये आप लोगों की जो सपोर्ट है ये मुझे बहुत मोटिवेट करती है मज़ीद वीडियोस बनाने के लिए। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले समझना ये ज़रूरी है कि कौन ऐसे लोग हैं जो यूके के अंदर मौजूद हैं और वो अपने पेरेंट्स को बुला सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करूंगा उन लोगों की जो कि स्टडी वीज़ा के ऊपर यूके आते हैं और जिनकी ख्वाहिश होती है कि वो यहाँ पे आके जो है वो अपने आप को सेटल कर लें। तो स्टडी वीज़ा जब वो अपना स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं, मास्टर्स कंप्लीट कर लेते हैं या बैचलर्स कंप्लीट कर लेते हैं, तो यूनिवर्सिटी उनको एक कन्वोकेशन ऑफर करती है। उस कन्वोकेशन के अंदर दे आर अलाउड कि वो अपने पेरेंट्स को इनवाइट कर सकें। यूनिवर्सिटी उनको इनविटेशन लेटर देती है जिसके बिहाफ पे वो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं अपने पेरेंट्स को यहाँ बुलाने के लिए। अब इसमें दो बातें समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सही तरह से उस इनविटेशन लेटर का इस्तेमाल करेंगे तो 100% आपके पेरेंट्स को वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन अगर आप उसके अंदर सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियसली आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। देखिए दोस्तों, स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर जो लोग यहाँ पे आते हैं ना, जाहिर सी बात है वो यहाँ पे आए ही इस बुनियाद के ऊपर हैं कि वो यहाँ कमाने नहीं आ रहे। मैं ऑन पेपर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो यहाँ कमाने नहीं आ रहे बल्कि वो यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं और पीछे उनके पेरेंट्स जो हैं वो उनकी फीस का बंदोबस्त कर रहे हैं और इसीलिए वो जो हैं, या फिर अगर वो खुद से भी कमाते हैं तो यहाँ मतलब 8-10 साल कमाया है और फिर यहाँ यूके आ रहे हैं तो वो ये शो मनी दिखाते हैं कि भाई ये देख लो, मेरे पास इतने पैसे अकाउंट के अंदर मौजूद थे जो मेरे आगे खर्चे में काम आएंगे। अब ऑब्वियसली ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो बैंक स्टेटमेंट बनाते हैं, जैसे ही वीज़ा मिल जाता है तो वो अपनी बैंक स्टेटमेंट वो जो है वो ख़त्म कर देते हैं, यूज़ कर लेते हैं, जिसके पैसे होते हैं उनको वापस कर देते हैं। अब अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई करवा रहे हैं अपने पेरेंट्स का, तो ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि आपके पेरेंट्स के पास जो है वो बैंक स्टेटमेंट इतनी हो कि आप जो हैं वो यहाँ पे उनको बुला सकें, तो वो अपने टिकट भी ख़रीद लें और अपना आने का खर्चा उठा सकें। बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं होती और बच्चे जो होते हैं, मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे आए हैं और अपनी वाइफ के साथ, वाइफ पढ़ रही थी, आप डिपेंडेंट वीज़ा पे थे, तो आपने 10-12 महीने साल में पैसा जमा किया यहाँ पे, आपने गुजारा किया और किसी तरह से अब आपके अकाउंट में 8-10 हज़ार पाउंड हैं और अब आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर इतना आपके पास जो है वो बैंक स्टेटमेंट है, दो लोगों को बुलाना चाह रहे हैं। लेकिन अब इसमें ज़रूरी चीज़ ये है, ये मैं सबके लिए बता रहा हूँ, ठीक है, चाहे वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे हो, चाहे वो ब्रिटिश पासपोर्ट के ऊपर हो, आपके घर के अंदर जो है वो इतनी स्पेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो हैं वो अपने पेरेंट्स को रख सकें। आपका जो क्या बोलते हैं जो आपकी अर्निंग है वो अबव द सैलरी थ्रेशोल्ड होनी चाहिए कि एट द एंड ऑफ द मंथ, मिसाल के तौर पे आपकी 2400 पाउंड जो है वो सैलरी है आफ्टर टैक्सेस और आपका जो मंथली ग्रोसरी और रेंटल वगैरह सारी चीज़ों का एक्सपेंस है मिसाल के तौर पे वो आ रहा है 2000 पाउंड, तो 400 पाउंड आपके पास बचते हैं एडिशनल हर महीने। तो ये एक बात ऐसी है कि चलो ठीक है यार, अब अगर कोई आपके पास मेहमान भी आता है तो आप खर्चा उठा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास महीने के एंड पे 50 पाउंड बचते हैं, 100 पाउंड बचते हैं, तो ये आपका वीक पॉइंट होगा, इसको आपको पहले इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये तो मैंने बता दिया स्टडी वीज़ा के लिए, खासकर जिनको इनविटेशन लेटर मिलता है अपने पेरेंट्स को बुलाने का यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो इन चीज़ों का अगर आप ख्याल रख रहे होंगे तो 100% वीज़ा मिलेगा। और अगर मैं उन स्टूडेंट को बता दूं कि आपकी बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स की तरफ से अप्लाई करें। और अगर आप अपने पेरेंट्स की तरफ से अप्लाई कर रहे हैं और आपके पेरेंट्स का एफबीआर टैक्स रिटर्न्स और उनके इनकम स्टेटमेंट जो है वो वीक हैं, तो भी वीज़ा मिलने का चांसेस कम हो जाएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे उन लोगों के लिए आ जाते हैं जो यहाँ पे स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर हैं और ब्रिटिश नेशनल हैं।
उनका केस बहुत आसान हो जाता है क्योंकि ऑब्वियसली उनके यहाँ पे रूट्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा गहरी हो चुकी हैं और वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। अब अगर उनके पास मिसाल है पेरेंट्स को वो यहाँ पे बुला रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि मैं टोटल खर्चा उठाऊँगा पेरेंट्स के यहाँ पे आने का, तो ऑलमोस्ट अप्रॉक्सिमेटली आपका पेरेंट्स की फ्लाइट का खर्चा 1500-1800 पाउंड आएगा ही आएगा दोनों लोगों की। साथ ही साथ आप मिसाल के तौर पे अगर आपके अकाउंट के अंदर 6000 पाउंड की आपकी बैंक स्टेटमेंट है, 5000 पाउंड की आपकी बैंक स्टेटमेंट है, आपका एक रेगुलर अकाउंट है और कहीं पर भी आपका अकाउंट माइनस में नहीं आता और आपकी सैलरी जिसे मैंने समझाया सैलरी के अलावा भी आपके पास महीने के एंड पे 400-500 पाउंड बचते हैं। और अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ कमाते हैं तब तो बहुत ही आइडियल सिचुएशन है कि आपके वीज़ा के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे। अब सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि आप कवर लेटर के अंदर जो है वो ब्रिटिश एम्बेसी को इस बात की श्योरिटी दें कि आप जो हैं वो ज़ामिन हैं इस बात के कि आपके पेरेंट्स यहाँ पे आएँगे, वो विज़िट करेंगे और वो यहाँ से वापस टाइम पे चले जाएँगे। और रियलिस्टिक प्लान दें वीज़ा के अंदर, ये नहीं कि अगर 6 महीने का वीज़ा तो 4 महीने का स्टे दिखा रहे हैं, 5 महीने का स्टे दिखा रहे हैं। रियलिस्टिक स्टे दिखाएं, 15 दिन 20 दिन मैक्सिमम महीना भर, इससे ज़्यादा का विजिट ना दिखाएं। अगर इससे ज़्यादा का विजिट दिखाएंगे तो ऑब्वियसली चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी क्वेश्चन मार्क आ जाएंगी कि भाई इतने लंबे अरसे के लिए क्यों बुलाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप भी जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बाद में हर्ट आउट करती हैं, जैसे मेडिकल्स हैं और दूसरी चीज़ें हैं, तो उसके अंदर जो है वो आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है और पेरेंट्स ऑलरेडी ओल्ड एज पे हैं, तो ये बात को आपने बिल्कुल अपने ज़हन में रखना है। तो दोस्तों, अगर आप इन तमाम स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो मेरी श्योरिटी है कि आपको वीज़ा ज़रूर मिल रहा होगा। स्टिल कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 0333599811 पे। मेरी टीम जो है वो आप लोगों को पूरी वीज़ा जर्नी के अंदर सपोर्ट करेगी फ्रॉम स्टार्ट टिल द एंड ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन, वो आप लोगों का पूरा वीज़ा प्रोसेस करा रही होगी। आई होप सो मेरी ये वीडियो आप लोगों को हेल्प आउट करेगी। मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।